हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए, यूरिन फॉर्मेशन में हमें तो ये तो मालूम है यूरिन फॉर्मेशन किडनी के थ्रू होगा, बट हाउ? यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व थ्री मेन प्रोसेसेस, नेमली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। पहला कौन सा है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। दूसरा कौन सा है? रीएब्जॉर्प्शन। और तीसरा कौन सा है? सिक्रीशन। ठीक है। फर्स्ट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड इज रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड इज सिक्रीशन। ये तीन प्रोसेस के थ्रू यूरिन का फॉर्मेशन होगा। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का, इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, जो कि किसके थ्रू होगा? आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहलाएगा, ग्लोमेरुलर के थ्रू होगा। ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। इसमें ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, विच इज कैरीड आउट बाय द ग्लोमेरुलस एंड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये किसके थ्रू हो रहा है? ग्लोमेरुलस के थ्रू हो रहा है। लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ग्लोमेरुलस क्या है, बोमेन कैप्सूल क्या है, पूरे पार्ट्स बताए थे नेफ्रॉन के। ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 ml of blood is filtered by the kidneys per minute, which constitute roughly 1/5 of the blood pumped out by each ventricle of the heart in a minute. मीन्स ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, ये एवरेज अगर इसका लगाया जाता है तो ये लगभग 1100 से 1200 मिलीलीटर ब्लड पर मिनट फिल्टर करता है। कितना? 1100, 1100 से 1200 मिलीलीटर ब्लड पर मिनट फिल्टर करता है। ठीक है। मीन्स एक किडनी से नहीं, ये दोनों किडनी की बात हो रही है, दोनों किडनी का अमाउंट मिला के इतना होता है। ठीक है, फ्रॉम बोथ किडनीज। ठीक है। और ये जो अमाउंट है 1100 से 1200 मिलीलीटर ब्लड, ठीक है, ये एक वेंट्रिकल के थ्रू पंप किए गए ब्लड का 1/5 भाग होता है। ठीक है। एक वेंट्रिकल के थ्रू पंप किए गए ब्लड का 1/5 पार्ट है क्या? 1100 टू 1200 जो मिलीलीटर ब्लड की बात हो रही है, ये अमाउंट एक वेंट्रिकल के थ्रू किए गए पंप किए गए ब्लड के अमाउंट का 1/5 पार्ट है ये। ओके। The glomerular capillary blood pressure cause filtration of blood through three layers. Means जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, मीन्स जो ग्लोमेरुलस बना होता है, किसका बना है? कैपिलरीज का बना हुआ है। ठीक है। तो ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में ब्लड प्रेशर के कारण ही फिल्ट्रेशन क्रिएट होता है। मीन्स जब उनके अंदर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होगा तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा, अच्छा होगा। ठीक है। तो फिल्ट्रेशन किसके कारण कॉज हो रहा है? ब्लड प्रेशर के कारण फिल्ट्रेशन कॉज होता है। और होता किसके थ्रू है? थ्री लेयर्स के थ्रू होता है। ठीक है, थ्रू थ्री लेयर्स। नंबर वन इज द एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स। ठीक है। एंडोथेलियम मीन्स वो जो ब्लड ग्लोमेरुलर बना हुआ था हमारा ग्लोमेरुलस, ठीक है, इन ब्लड वेसल्स के थ्रू, उनके थ्रू हो रहा है। तो एंडोथेलियम मीन्स उनकी लेयर के कारण, मीन्स ये अंदर की तरफ ये जो आपका कुछ इस तरीके से गुच्छा सा जो बना होता है, इसको आप डबल लेयर कर दीजिए। ठीक है। इनकी लेयर्स जो होती हैं अंदर की तरफ, जैसे मान लीजिए हमें एक थोड़ा सा हिस्सा बना डबल, तो यहाँ से जो आउटसाइड आ रहा है ब्लड प्रेशर के कारण, ठीक है, तो ये एंडोथेलियम लेयर्स के थ्रू यहाँ पर हो रहा है। ओके। तो एंडोथेलियम के कारण यहाँ पर हो रहा है। सेकंड बोल रहा है इपीथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल। इपीथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल। अब इपीथेलियम कहाँ पर होता है? तो आपने पढ़ा था ये जो बोमेन, सॉरी, ये जो बोमेन कैप्सूल था जिसके अंदर ग्लोमेरुलस कवर था, ठीक है, इसमें यहाँ पर लेयर्स होती हैं। मैं थोड़ा सा बड़ी बना रहा हूँ, उंगली से लिख रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो लेयर्स होती हैं, ये नीचे वाली जो लेयर्स हैं यही कहलाती हैं आपकी एपिथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल। क्या कहलाती हैं?
एपिथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल, इसको याद रखिएगा। एपिथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल कहलाती हैं बेटा जी ये, ठीक है। और इनके बीच में जो थोड़ा सा गैप है, दिस इज कॉल्ड पोडोसाइट। बीच में आपको गैप दिख रहा है ना, ये क्या कहलाता है? पोडोसाइट। क्या कहलाएगा? पोडोसाइट। सॉरी 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 सॉरी, ये एपिथेलियम की ये जो आपको सेल दिख रही है, दिस इज कॉल्ड पोडोसाइट, ठीक है। ये स्पोडोसाइट। और ये जो आपको गैप दिख रहा है, ये कहलाता है फिल्ट्रेशन स्लिट्स। क्या कहलाता है? फिल्ट्रेशन स्लिट्स, या फिर इसी को बोलते हैं स्लिट पोर्स। क्या कहते हैं? स्लिट पोर्स, ठीक है। मीन्स हमारा फर्स्ट पॉइंट था एंडोथेलियम ऑफ ग्लैमरुलर ब्लड वेसल्स, सेकंड है एपिथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल। एपिथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल जो होता है, ये थोड़ा सा स्पेस दे दे के सेट होता है यहाँ पर। इसको हम लोग बोलते क्या है, जो आपका जो ये आपको बिस्किट टाइप के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पोडोसाइट। और इनके बीच में जो गैप है इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट्स या फिर स्लिट पोर्स। क्या बोलते हैं? स्लिट पोर्स। इन्हीं के थ्रू फिल्ट्रेशन होके आता है, ओके। एंड थर्ड होता है हमारा अ बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन द टू लेयर्स, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन, अब ये बिटवीन द टू लेयर्स कौन सी टू लेयर्स? ये जो आपकी दो लेयर्स आपने पढ़ी हैं, मीन्स एक तो हो गया जैसे ये अपना बोमेन कैप्सूल, ठीक है। और यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस पड़ा हुआ था, ये जो इनके बीच का स्पेस है, ठीक है, इसकी बात हो रही। ये जो स्पेस है, सॉरी यहाँ पे मैं कलर अभी चेंज नहीं कर सकता। ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, ठीक है, ये होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दिस टू लेयर्स, ठीक है। ये जो लेयर है, ठीक है, ये तीसरा है आपका अ बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन टू लेयर्स। द एंडोथेलियम ऑफ ग्लैमरुलर ब्लड वेसल्स हो गया, द एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल एंड अ बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज टू लेयर्स। द एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमेन्स कैप्सूल कॉल्ड पोडोकास्ट, जो एपिथेलियल सेल है बोमेन कैप्सूल की, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पोडोसाइट्स। आर अरेंज इन द इंट्रिकेट मैनर, इंट्रिकेट मैनर मतलब गैप दे दे के बीच में, सो एज टू लीव सम माइन्यूट स्पेसेस, इनके बीच में छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं, ठीक है, जो थोड़ी देर पहले आपको बताया मैंने। सम माइन्यूट स्पेसेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट्स और स्लिट पोर्स, तो इसको हम लोग फिल्ट्रेशन स्लिट्स या स्लिट पोर्स भी कहते हैं। ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन, तो ब्लड आपका जो फिल्टर्स होता है, फिल्टर्ड होगा किसके थ्रू? इन तीनों मेम्ब्रेन्स के थ्रू फिल्टर होगा। द ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन्स पास इनटू द ल्यूमेन ऑफ बोमेन कैप्सूल। मीन्स प्लाज्मा के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, मीन्स उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, वो सभी आपके प्रोटीन को छोड़कर वो सभी फिल्टर होके आपके बोमेन कैप्सूल के ल्यूमेन में आ जाते हैं। ल्यूमेन मालूम है, जो ब्लड वेसल्स होती है, इनमें ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। ल्यूमेन मतलब वो रास्ता जिसमें से होकर सब कुछ फ्लो हो रहा है, ठीक है। बोमेन कैप्सूल के ल्यूमेन में आ जाते हैं। बोमेन कैप्सूल का ल्यूमेन कहाँ होगा? यहाँ पे। दिस इज बोमेन कैप्सूल का ल्यूमेन है, ये आपका फिल्टर होके यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये स्पेस था यहाँ पर। Therefore, it is considered as a process of ultrafiltration, और इस प्रोसेस को हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहते हैं। अब होता क्या है बेटा जी इसमें कि फिल्ट्रेशन आप समझ गए कहाँ से होगा, कैसे होगा, किस यूनिट के थ्रू होगा, ठीक है। अब आता है हमारा इसमें एक नया नाम GFR, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। मीन्स ग्लोमेरुल के थ्रू जो फिल्ट्रेशन हो रहा है वो पर मिनट कितना हो रहा है, इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। समझ गए मतलब आप इसका कि GFR का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ फिल्ट्रेट पर मिनट। फॉर्मेशन ऑफ फिल्ट्रेट पर मिनट थ्रू किडनी इज कॉल्ड GFR, ठीक है। ये एवरेज अगर देखा जाए तो एक ह्यूमन मैन में, मीन्स एक हेल्दी मैन में 125 मिलीलीटर पर मिनट होता है, ठीक है। 125 मिलीलीटर पर मिनट, ठीक है।
और एक दिन का अगर देखा जाए तो लगभग 180 लीटर पर डे, ठीक है, 180 लीटर 180 लीटर पर डे, ठीक है। अब इसका मतलब ये आ गया और समझो कि 180 लीटर मतलब ये नहीं सर हम लोग पूरे दिन में यूरिन निकालने के लिए जाते हैं टॉयलेट करने के लिए वो 180 लीटर निकालते हैं, जी नहीं, ऐसा नहीं है। मीन्स किडनी तो फिल्ट्रेशन कर रही है, पर इसके बाद जो हमारी सेकेंड प्रोसेस है रीअब्जॉर्प्शन की, तो वो भी तो हो रही है। किडनी तो लगभग पूरे दिन में 180 लीटर को फिल्ट्रेट कर रही है, ठीक है, लेकिन वो रीअब्जॉर्ब होकर दोबारा से हमारे बॉडी में पहुंच जाता है, क्योंकि उसमें प्लाज्मा का पूरा अमाउंट ही तो फिल्टर होके आ रहा है, ठीक है। प्लाज्मा के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे वो सभी फिल्टर होकर उसमें आ रहे हैं, तो पूरा किडनी का फिल्ट्रेट बताया जा रहा है। किडनी 180 लीटर पर डे निकाल देती है, ठीक है। देखिए जीएफआर जो होता है वो किडनी में सेल्फ रेगुलेट होता है, ठीक है। किसके थ्रू होता है अभी पढ़ेंगे हम लोग, पहले समझ लीजिए कुछ अपना कहानी से सुन लीजिए छोटे छोटे पॉइंट्स को। जो जीएफआर होता है वो किडनी में सेल्फ रेगुलेट होता है, किसके थ्रू होता है, ये होता है जे जी ए, नाम है जक्स्टा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस, ठीक है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस, ठीक है। ये एक स्पेशल सेंसिटिव पार्ट होता है, ये एक सेंसिटिव पार्ट है ये आपका, ठीक है, जो स्पेशली इसी काम के लिए है। ओके, मैंने आपको उस दिन जो पूरा स्ट्रक्चर समझाया था नेफ्रॉन का, मैंने उसमें आपको सब बताया था कि एफरेंट एट्रियोल क्या होती हैं, डीसीटी क्या होती हैं, ठीक है। तो ये जो स्पेशल सेंसिटिव पार्ट है ये होता कहाँ पर है, ये डीसीटी और अफरेंट एट्रियोल के कांटेक्ट वाले प्लेसेस पर सेलुलर मॉडिफिकेशन से बनता है, ठीक है। ये जो डीसीटी और एफरेंट एट्रियोल थी जो हमारी, ये जहाँ पर आपस में कांटेक्ट होता है वहाँ पर ये सेलुलर मॉडिफिकेशन से बनता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है जीएफआर कैसे काम करता है ये इसको समझ लीजिएगा कि जैसे जीएफआर डाउन होता है, जैसे जीएफआर डाउन होता है मींस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डाउन होता है, मींस यूरिन का फॉर्मेशन थोड़ा सा कम हो जाता है एक नॉर्मल वैल्यू से, तो ये जो आपका जक्स्टा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस है मतलब जेजीए है, ये एक्टिवेट हो जाता है, और जैसे ही एक्टिवेट होगा ये रेनिन नामक एक हार्मोन को रिलीज कर देगा। अब वो रेनिन क्या करेगा, वो वर्क करता है एंजियोटेंसिनोजन पे, किस पे काम करता है, एंजियोटेंसिनोजन पे। वो अभी आप यहाँ पर नहीं पढ़ोगे, आप इसके अगले वाले टॉपिक में पढ़ोगे। तो वो एंजियोटेंसिनोजन पे काम करता है, जन का मतलब है कि ये एक इनएक्टिव स्टेट में पड़ा होता है, लेकिन जैसे इस पर रेनिन वर्क करता है ये तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और ये बनाता है एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2, ये दो काम चीज़ों में इनमें कन्वर्ट कर देता है। तो कुछ ऐसी प्रोसेस होती हैं जिसके थ्रू एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2 कुछ प्रोसेस करते हैं, जिसके कारण से सोडियम का आयन और वाटर ये दोबारा से एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जब ये एब्जॉर्ब होने स्टार्ट हो जाते हैं तो जीएफआर नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो एक बार इस पैराग्राफ को कंप्लीट कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनीज पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मीन्स जो किडनीज के थ्रू अमाउंट फिल्टर्ड हो रहा है एक मिनट में उसे हम लोग बोलते हैं जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जीएफआर इन अ हेल्दी इंडिविजुअल इज अप्रॉक्सीमेटली 125 मिलीलीटर पर मिनट, मीन्स एक मिनट में लगभग 125 ml या फिर 180 लीटर पर डे। द किडनीज हैव built-in mechanism for the regulation of glomerular filtration rate, मतलब किडनीज के पास इनको रेगुलेट करने का अपना एक सेल्फ प्रोसेस होता है, सेल्फ रेगुलेट करती हैं इसको किडनीज, ठीक है। वन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म इज कैरिड आउट बाय juxtaglomerular operators JGA, मीन्स ये जो मैकेनिज्म कंट्रोल हो रही है ये किसके थ्रू हो रही है, JGA के थ्रू हो रही है। JGA is a special sensitive region formed by cellular modification in the distal convoluted tubule DCT and the afferent arteriole एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट। इन दोनों के जो कॉन्टैक्ट वाला प्लेस होता है किसके, डीसीटी और अफरेंट एट्रियोल के, उस प्लेस पर सेलुलर मॉडिफिकेशन के थ्रू ये जेजीए बनता है। अ फॉल इन जीएफआर, जैसे जीएफआर में गिरावट आती है, ठीक है, कैन एक्टिव द जेजीए सेल टू रिलीज रेनिन,
तो JGA एक्टिव हो जाता है और रिलीज करता है रेनिन को, विच कैन स्टिमुलेट द ग्लैमेरुलर ब्लड फ्लो, जो कि स्टिमुलेट करता है ग्लैमेरुलर ब्लड फ्लो को, मीन्स नॉर्मल आने के लिए, एंड देयर बाय द GFR बैक टू नॉर्मल। इससे क्या होता है कि जो GFR है वो वापस फिर से नॉर्मल हो जाता है। कैसे हो जाता है वो आप अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो बेटा ये अपना फर्स्ट प्रोसेस था। सेकेंड प्रोसेस आएगा अपना यहाँ से, अ कंपैरिजन से स्टार्ट होगा रीएब्जॉर्प्शन। क्या टॉपिक स्टार्ट होगा? रीएब्जॉर्प्शन, यहाँ से। तो अगला टॉपिक हम लोग यहीं से रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।